अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिन के बाद जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे नाश्ते का टाइम था और यहाँ पे देखिए मैं जो है वो जल्दी जल्दी से आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा जो है मैंने रात को नहीं गूंदा था और ख़त्म हो गया हुआ था। तो सुबह सबको पराठे खाने थे, तो मैंने आटा यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से गूंद लिया था। तो इसके बाद जो है मैं सबको नाश्ता बना के देने वाली हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जो है ना बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, और आप लोगों के लिए मेरी दिल से जो है ना दुआ निकलती है। तो आज का दिन जो है वो स्पेशल था थोड़ा सा, क्योंकि नूरे की फ़र्स्ट बर्थडे थी। तो हम लोग नूरे की जो है ना बर्थडे घर में ही सेलिब्रेट करने वाले थे, कुछ स्पेशल नहीं ज़्यादा किया था, क्योंकि सोहा की भी तबीयत नहीं ठीक थी। तो इस वजह से जो है ना घर में हम लोगों ने खुद ही जो है ना इसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की थी। और यहाँ पे इशाल जो है लिजर्ट को मार रही थी, देखें। नूरे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आलू गोभी के पराठे मैंने बनाए थे और साथ में जो है ना मैंने चाय रख ली थी। और ये जो है थोड़ी सा ही दूध रह गया हुआ था, तो फिर मैंने उसी देगची में जो है ना चाय बना ली थी अपने लिए और अली के लिए भी। तो साथ में फिर क्योंकि आलू गोभी के साथ जो है वो चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं आता पराठे का। आलू गोभी का पराठा जो है ना, और आलू गोभी का पराठा जो है ना हमारे घर में तो सिर्फ पराठे ही बनते हैं, सालन वैसे नहीं बिल्कुल भी खाया जाता। तो यहाँ पे मैंने पराठा जो है एक बना लिया हुआ था और बाकी अभी मैं बना रही थी। तो इसके बाद जो है ना हम लोग धूप अच्छी निकली हुई थी, तो बच्चे जो है ना छत पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आए थे, मैं भी उनके साथ। और यहाँ पे देखिए नूरे की बर्थडे की जो है ना तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, और ये मैंने ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर किया था। बर्थडे की जो है ना मरमेड थीम थी, तो जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बहुत अच्छी आएगी ये थीम, क्योंकि अक्सर जो है ना ऑनलाइन चीज़ें नहीं आती अच्छी। तो इसलिए जो है ना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि काफ़ी अच्छी जो है ना ये निकलेगी। ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था मैंने इसको। इस थीम को रेडी करने के लिए जो है ना सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अली ने सबसे ज़्यादा की थी और इशाल ने भी काफ़ी हेल्प किया था मुझे बलून्स में जो है ना हवा भरने में। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सारी डेकोरेशन इसकी कि हमने ये कैसे रेडी किया था।
तो कैसी लगी आपको नूरे की बर्थडे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये थीम रेडी हुआ था और ये अली ने ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। ये ऑनलाइन स्टोर है तो इसका लिंक जो है ना मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को भी किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करनी है या कोई भी फंक्शन तो यहाँ से मंगवा सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही मैं, ये मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैं इनकी जो है ना बताना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को भी किसी को ये चाहिए हो थीम तो आप इनके स्टोर से जो है बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो इसके बाद जो है आपको पता है मैं अपनी एक रेसिपी भी शेयर करती हूँ आपके साथ हमेशा, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ आज मैं आपके साथ अपनी एक छोटी-सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। ये ज़ीरा चिकन है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए जो है ना मैंने ऑयल डाल के कढ़ाई में, तो उसमें जो है लहसुन चॉप हुआ जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था। अब इसका कलर चेंज होते ही गोल्डन ब्राउन कलर आते ही जो है ना मैं इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और इस रेसिपी में मुझे जो है ना पहले ऑयल थोड़ा जो है वो ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे चिकन को जो है इसमें फ्राई करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल जो है वो ज़्यादा लिया है और बाद में जो है ना मैं जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो मैं रिमूव कर दूँगी इसमें से। तो यहाँ पे जो है ना चिकन ये लहसुन का कलर चेंज होते ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। अब इसको चिकन को जो है ना इसमें ही ऑयल में फ्राई करेंगे हम अच्छे से। यहाँ पे देखिए मैंने अभी तक इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया था। यहाँ पे देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं जो है स्पाइसेस वग़ैरह ऐड करूँगी। कुछ स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस नमक और काली मिर्च से जो है ना मैं ये बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा-सा जो है नमक ऐड किया है। आप अपनी हस्बे ज़रूरत जो है वो कर सकते हैं ऐड अपने ज़ायके के मुताबिक। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है इसमें। और 1 टेबलस्पून ही जो है वो मैं अजवाइन का जो है ना ऐड करूँगी इसमें। तो अजवाइन डालते वक़्त जो है आपको पता है काफ़ी गंदी होती है, मतलब उसमें थोड़े छोटे-छोटे से जो है ना ज़रात होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, तो उसको साफ़ ज़रूर करिएगा। तो मैंने जो है ना अजवाइन को साफ़ करके इसमें ऐड किया था। और अजवाइन के साथ जो है इस ज़ीरा और अजवाइन के साथ जो है ना इसका ज़ायका बहुत ही मज़े का हो गया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है ताकि चिकन जो है वो नीचे नहीं लगे। तो अब जो है ना बस इसमें ज़ीरा में और अजवाइन में जो है ना हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। और मैंने जो है ना अभी काली मिर्च नहीं ऐड की है, तो वो बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे चिकन जो है ना वो गल गया था। अब यहाँ पे जो है मैं काली मिर्च जो है ना वो मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, तो मुझे भूल गया था कि मैंने शायद नहीं ऐड की, लेकिन वो मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पे जो है चिकन को जायका देने के लिए जो है ना मैंने इसमें थोड़े से राउंड शेप के जो है वो मैंने एक प्याज जो है मीडियम साइज़ का वो डाला था इसमें, ताकि इसकी हल्की सी जो है ना वो ग्रेवी बन जाए। और इसको बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हम लोगों ने इस प्याज को, तो बस जो है ना हल्का सा इसको जो है सॉफ्ट करेंगे। और यहाँ पे देखें मेरी चिकन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आई होगी और आज का व्लॉग जो है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।